आज की हाउ टू वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने web.config को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन में, अगर आप ASP.NET मेंबरशिप यूज़ कर रहे हैं तो आप किस तरह से web.config को यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके की परमिशंस असाइन करने के लिए यूज़र्स को और रोल्स को। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर हम ASP.NET मेंबरशिप यूज़ कर रहे हैं और आपका यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का एक टैग होता है जो कि फॉर्म्स पे सेट होगा अगर आप मेंबरशिप API यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक और टैग होता है ऑथराइजेशन का जो कि हम यूज़ करते हैं। तो आइए ऑथराइजेशन की थोड़ी मॉडिफिकेशन हम देखते हैं। ऑथराइजेशन और डिनाई यूज़र्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, जब आप यहाँ पे डिनाई यूज़र्स स्पेसिफाई करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है ऑल अनोनिमस यूज़र्स, दूसरे अल्फाज में ऑल अनऑथेंटिकेटेड यूज़र्स, यानी कि जिन यूज़र्स ने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर नहीं किया है वो कंसिडर्ड होते हैं अनोनिमस यूज़र्स। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ ये इस web.config का स्कोप है वहाँ एप्लीकेशंस में अनोनिमस यूज़र्स कोई डिनाई कर देगा, तो वो कोई भी पेज एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब फ़र्ज़ करें इसी एप्लीकेशन में एक ऐसा पेज है जिसमें आप चाहते हैं यूज़र्स जिसको एक्सेस कर सके विदाउट एंटरिंग यूज़र नेम पासवर्ड। तो हम क्या कर सकते हैं कि system.web का जो मेन टैग है इसके बाहर एक टैग होता है लोकेशन का। अच्छा, यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है, हम ज़रा बिल्ड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे लगता है कोई स्कीमा वगैरह का चक्कर है। कॉन्फ़िगरेशन को ज़रा मैं रीलोड करता हूँ फाइल को। और एप्लीकेशन से मेरा ख्याल है ये निकाल दिया जाए, क्लोज लोकेशन पाथ। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी आप फाइल नेम स्पेसिफाई करेंगे उस पे ये वाली जो एलिमेंट है अप्लाई करेगी। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल नेम स्पेसिफाई किया है, आप कोई फ़ोल्डर नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो लोकेशन पाथ जब हमने एलिमेंट है तो लोकेशन पाथ के अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट होता है system.web और उसके अंदर एक टैग होता है ऑथराइजेशन का। अब ऑथराइजेशन में आप क्या करें, अलाउ यूज़र्स इज इक्वल टू अनोनिमस। तो इस टैग पे क्या होगा कि जब डिफ़ॉल्ट 2.aspx का जब पेज एक्सेस होगा तो उसमें ये जितने भी अनोनिमस यूज़र्स होंगे उनको एक्सेस अलाउ हो जाएगा। यही एक्सेस अलाउ या डिनाई आप रोल्स की बेसिस पे भी कर सकते हैं कि अगर मैं रोल्स की बेसिस पे चाहूँ तो अलाउ यूज़र्स की जगह अलाउ रोल्स लिख के और जो भी रोल का नाम है वो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। यही काम मैं, अगर मेरे पास एक नया फ़ोल्डर बना हुआ है जिसमें मेरे पास कुछ पेजेस हैं जिस पे मैं चाहता हूँ कि एक्सेस हो विदाउट यूज़र नेम और पासवर्ड, तो इस न्यू फोल्डर के अंदर भी मैं एक web.config की फ़ाइल क्रिएट कर सकता हूँ और ये पूरे के पूरा ऑथराइजेशन मैं वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। इस केस में मैं आपको चलें करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं ऐड न्यू आइटम करके web.config फ़ाइल ऐड करूँ तो देखिए यहाँ पे बन गई। अब इस web.config में हमें लोकेशन पाथ एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जिस फोल्डर में ये है उसी फोल्डर पे सारी परमिशन असाइन होंगी। तो system.web के एलिमेंट के अंदर ही ऑथराइजेशन आप दे दें और अलाउ यूज़र्स इज इक्वल टू पे क्वेश्चन मार्क दे दें। तो जितने भी पेजेस इस फोल्डर के अंदर हैं न्यू फोल्डर 1 में, वहाँ पे ये web.config अप्लाई होगी और क्या होगा कि जितने भी अनऑथेंटिकेटेड यूज़र्स हैं या जिन्होंने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर नहीं किया वो इस फोल्डर के सारे पेजेस एक्सेस कर सकेंगे। चलें आज का हाउ टू इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।